प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जिलानी शाह बाइज़ हाई स्कूल तरागाम से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने कल ये नज़म पढ़ी थी नई तहज़ीब जो अकबर इलाहाबादी ने लिखी है। पेज नंबर 155 पर ये नज़म है। तो इसके सवालात आज हम करेंगे। पहला सवाल इसका है, पेज नंबर 157 पे इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर ने नई तहजीब की कौन कौन सी बुराइयां बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो नई तहजीब की ही बुराइयां इसने इस नज़म में बताई हैं। इस सारी नज़म में उसने नई तहजीब की बुराइयां ही बताई हैं। अब देखिए ये लिखा है उसने, नए अनवान से जीनत दिखाएंगी हंसी अपनी, न ऐसा पेच जुल्फों में न गैसों में ये खम होंगे, न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजबे रोए सनम होंगे, बदल जाएगा अंदाज़े तबाए दौर गर्दों से, नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब गम होंगे। अगर आपको याद होगा मैंने आपको इसकी तशरीह बताई है, और ये सब जो है ये नए ज़माने की बुराइयां ही हैं। बहुत होंगे मुग़नी नगमे तकलीद यूरोप के मगर बेजोड़ होंगे, इसलिए बेताल सिम होंगे, हमारी इस्तिलाहों से ज़बान आशना होगी, लुगात मगरबी बाज़ार की बाका से ज़म होंगे। हाँ, ये हमने कल पढ़े हैं। अब पहला सवाल जो है, अकबर ने नई तहजीब की कौन कौन सी बुराइयां बताई हैं। तो यही नई तहजीब की बुराइयां हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। अकबर इलाहाबादी की नज़म जो है उसकी नई तहजीब के या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकबर ने नई तहजीब की कौन सी बुराइयां बताई हैं। जवाब इसका मैंने लिखा है, आप देखिए। अकबर ने नई तहजीब को यूरोप की नकल बताया है। क्या बताया है? यूरोप की नकल। नई तहजीब में शर्म व हया ख़त्म हो गई है, ठीक है ना। गीत बेसुरे हो गए हैं, ज़बान गैर मियारी और बाजारी हो गई है, शराफत का मियार भी बदल गया है। जो लोग बुलंद दर्जा और शरीफ समझे जाते थे वो पस्त दर्जा हो गए हैं। पस्त दर्जा हो गए नहीं हैं, पस्त दर्जा समझे जाते हैं। उनकी जो कारकर्दगी है उसका वैल्यू उतना नहीं रहा, इसलिए उसको पस्त दर्जा समझा जाता है। दूसरा सवाल है, ये जवाब है आपका, ये आप अपनी कापी पर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, तकलीदी यूरोप से क्या मुराद है। तकलीदी यूरोप, तकलीद कहते हैं किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे पीछे चलना, किसी की नकल उतारना। तो हमने जो है कि यूरोप की नकल उतारी है, यूरोप की तकलीद, हमने यूरोप की पैरवी की है। ज़बान में भी, समाज में भी, उठने बैठने में भी, इखलाकियात में भी, हर चीज़ में हमने यूरोप की तकलीद की है। हमने अपने इसको, अपने हमारे समाज की जो अपनी वरासत थी उसको हमने छोड़ दिया। तकलीदी यूरोप से मुराद है यूरोप की बेसोचे समझे नकल करना। हिंदुस्तानी लोग यूरोप की नकल में हुस्न के अपने मियार को भूल गए हैं, शर्म हया को छोड़ दिया है, शराफत और इज़्ज़त का मियार बदल गया है। जिससे हम शराफत समझते थे वो बदल गई है, बदल जाएगा। ये देखिए, बदल जाएगा मय्यार शराफत चश्म दुनिया में, ज़्यादा थे जो अपने ज़ाम में, अपने हमारे वाम गमान में जो अच्छे लोग थे, ज़्यादा थे जो अपने ज़ाम में, वो सब कम हो गए हैं, वो अब नहीं रहे हैं। किसी को इस तगय्युर का न हस होगा न गम होगा, होए जिस साज से पैदा उसी के ज़ीरो बम होंगे। जो साज चलता है, जो साज हमारे साथ चलता है, उसी यहाँ आने के लोग इसी चीज़ को बेहतर समझते हैं, यूरोप की तकलीद को ही बेहतर समझते हैं। अपना समाज उन्होंने छोड़ दिया, अपने समाज की जो है कि तकलीद करनी उन्होंने छोड़ दी है। ये अकबर इलाहाबादी की नज़म के ये 2 क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं आज। तो कल हम नई एक और अल्लामा इकबाल जो है उसकी एक गज़ल हमारे सामने है, लिखी हुई है उसने, बज़्म अंजुम, बहुत मशहूर सी गज़ल है उनकी। तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। इकबाल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1977 को सियालकोट में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान में है। तभी क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान 1877 को सियालकोट में पैदा, तब ये एक ही देश था ना, तो इसलिए वहाँ पर पैदा हुए सियालकोट में। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और वालिदा का नाम इमाम बीबी था, ठीक है ना, इमाम बीबी था। दोनों अगरचे पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इखलाकी पाकीज़गी और
दीनदारी के सबब सब उनका एहतराम करते थे। इकबाल की इब्तदाई तालीम मकतब में हुई और बाद में उनके वालिद ने इन्हें स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिल कर दिया, जहां इन्हें सर सैयद मीर हसन से अरबी और फ़ारसी पढ़ने का मौका मिला। इकबाल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात यहीं से पास किए और इसके बाद मज़ीद तालीम के लिए इन्हें लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा, जहां उन्होंने बीए और बाद में फ़लसफ़ा में फ़िलासफ़ी में एमए की डिग्री हासिल की। अपनी तालीमी ज़िंदगी में इकबाल ने कई लोगों से इस्तिफ़ादा किया, लेकिन सियालकोट में सैयद मीर हसन और लाहौर में प्रोफेसर थॉमस आर्नल्ड ने इनकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। सैयद मीर हसन ने उनके ज़ौक़ शेर सखन, ज़ौक़ कहते हैं ज़ौक़ शौक़ को, की आबियारी की और आर्नल्ड की सोहबत ने फ़लसफ़े से इनकी तबी रुझान में जिला पैदा कर दी, यानी कि इसमें ज़िंदगी बख्श दी, इसमें नयापन लाया। 1905 में इकबाल इंग्लिस्तान गए, जहां वो तकरीबन 3 साल रहे और इस दौरान उन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से क्या किया, पीएचडी की डिग्री हासिल की और लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। 1908 में वो वापस वतन आए। इंग्लिस्तान जाने से पहले उन्होंने लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में उस्ताद की हैसियत से कुछ देर काम किया। ताहम इंग्लिस्तान से वापसी के बाद उन्होंने वकालत के पेशे को ही अपनाया। इल्म व अदब से इन्हें ज़िंदगी भर लगाव रहा। इसकी वजह से उनका शुमार दुनिया के बड़े आलिमों और मुफक्किरों में होता है और अल्लामा भी कहलाते हैं। तो इनको कौन सा खिताब मिला? अल्लामा का खिताब मिला। ठीक है ना। इकबाल उर्दू और फ़ारसी के मशहूर आला पाया के शायर हैं। ठीक है ना। उन्होंने नसर में भी किताबें लिखी, मगर उनकी शोहरत का बायस उनकी शायरी है। उर्दू में उनकी शायरी मजमू में बांग दरा, बाल जबरील, ज़रब कलीम, ठीक है ना, और अरमगान हिजाज काबिल ज़िक्र है, उनकी मशहूर किताबें हैं। फ़ारसी में भी उनकी शायरी के कई मजमूए हैं। इकबाल ने शायरी में एक नया फ़लसफ़ा ज़िंदगी बयान किया। उनकी शायरी में अमल का पैगाम मिलता है। वो बेअमली को मौत के बराबर समझते हैं। वो बार बार इस बात की तलकीन करते हैं कि ज़िंदगी दरअसल मुसलसल आगे बढ़ते रहने और बुलंद पाया मकसद रखने का नाम है। वो खुदी की तरबियत पर भी जोर देते हैं और आम सतह से बुलंद होने की तलकीन करते हैं। तो इसका मैं आपको कल एक मज़मून भी लिखाऊंगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर सर महमूद इकबाल पर हम एक जामिया नोट लिखेंगे इंशाअल्लाह कल। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।